रात्रि क्लास चल रहा था 9 मार्च 1967। बात चल रही थी इन आँखों से हम जो कुछ भी देखते हैं सब विनाश होने वाला है और हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। अब ये दुनिया के जो भी डायलॉग हैं, ड्रामा आते हैं, ये सब हमारे लिए। तो हमको तो शांति में रहकर ही वर्षे को याद करना है। दुनिया के लिए अशांति है, हमारे लिए शांति है। तो बाप हमको जो डायरेक्शन देवे उस पर हमको चलना है, क्योंकि ऊंची से ऊंची बाप ऊंची से ऊंची ही बनावेंगे और ऊंची से ऊंची बनाने के लिए ही श्रीमत देते हैं। है तो सबका अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब। जैसे जैसे जिसने कर्म किए हैं उन कर्मों के आधार पर ही श्रीमत को फॉलो करेंगे। तो हर एक को अपने लिए पूछना पड़े, हम आधा कल्प के रोगी हैं, रोगी बनते बनते अब महाभिकारी महापापी बन गए। फिर अब हमारी आत्मा महापुण्य आत्मा बन रही है। ऐसे कोई नहीं है जो तन मन धन सब का सब तुरंत दे। पहले पहले तो जिनमें प्रवेश किया उनका ही तन मन धन बेहद की सर्विस में लगाई दिया। हमको तो भागीदारी मिलती है। जब पक्का निश्चय हो गया कि हमें भागीदारी मिलती है तो बाकी फिर क्या चाहिए। और बाप तो लेने वाला कुछ भी नहीं है, वो तो देने वाला है। कौन देने वाला है? लेने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि शिव बाबा तो कहीं अपने लिए महल आज बनाते नहीं है। वो राजाएं होते हैं, इतने बड़े बड़े महल माड़ियां आदि बनाते हैं। जैन भी है, आधा में जाम आधा में रैयत। आधा में राजा और राजा का परिवार पलता है और आधे में सारी प्रजा पलती है। यहाँ तो देखो राजाओं का राजा महाराजा बनाने वाला अपने लिए कुछ भी नहीं बनाते, फिर भी देखो मनुष्य तो घोर अंधियारे में। ये महल मारियां अटारियां जो बनती चली जा रही है वो कुछ भी रहने का नहीं है। कोई कोई कहेंगे बाबा भी तो मकान बनाते रहते हैं। बनाते रहते हैं या नहीं बनाते रहते?
अब वो तो बनाते हैं बच्चों के रहने के लिए, क्योंकि पिछाड़ी में तुम बच्चे ही पहाड़ी पर रहते हो। विनाश देखे तो सही, परंतु कब होगा वो किसी को पता नहीं। योग बल से तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने में बड़ी मेहनत लगती है। अभी तुम जानते हो कि हम विश्व के मालिक थे, उस समय और कोई भी धर्म नहीं थे। दैवी धर्म के बाद रावण राज्य स्टार्ट होता है। रावण राज्य है द्वैत धर्म और राम राज्य है अद्वैत। जहाँ राम राज्य होता है वहाँ कोई दूसरा धर्म दूसरा राज्य नहीं होता, वो है ही अद्वैत। और जहाँ रावण राज्य होता है वहाँ दूसरे दूसरे धर्म भी होते हैं, राज्य भी होते हैं, भाषाएं भी होती हैं, द्वैतवाद। तो द्वैतवाद से होते हैं दैत्य और अद्वैतवाद से होते हैं देवता। तो कैसे बनेगा अद्वैत? तब ही बनेगा जब एक ऊंच से ऊंच को पहचानेंगे और उसकी मत पर चलेंगे। नहीं पहचानेंगे तो द्वैत में ही फंसे रह जाएंगे। जो पहचानेंगे वो ऑलराउंड पाठधारी बनेंगे, 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता बनेंगे। और जिस एक को नहीं पहचानेंगे, उसकी मत पर नहीं चलेंगे, तो द्वैतवाद में फंस मरेंगे। इन अक्षरों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानता है, न जानता है, न समझ सकते हैं और न समझा सकते हैं। अभी हम तो जा रहे हैं अद्वैत की ओर। ऐसे तो हम संगम पर हैं, पहले शांति धाम में जाएंगे फिर सुखधाम में आवेंगे। बाप कहते हैं सुखधाम में आना है तो बहुत मीठे बोलो। कुछ बच्चे पूछते हैं बाबा बच्चे तो बहुत तंग करते हैं, क्रोध आ जाता है। तो बाबा कहते हैं क्यों नहीं, प्यार से न समझे तो थोड़ा थोड़ा आर मार से सुधारना है। लक्ष्य तो अंदर सुधारने का है ना, अंदर से प्यार रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों का कल्याण तो करना है। ये देखो बाप, टीचर, सदगुरु, ये तीनों कंबाइंड होकर आते हैं और तीनों ही संबंध कल्याण करने वाले हैं। अभी बाप के पास बच्चे बैठे, जब बैठे हैं बाप के पास तो बर्थडे आदि मनाने में क्यों पैसे वेस्ट करवाएं? बर्थडे तब मनाया जाता है या तब मनाया जाए जब सामने मौजूद न हो। तुम्हारे पैसे की ये बहुत वैल्यूबल है, जो कि सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हैं।
इसलिए बर्थडे आदि मनाने में पैसे फालतू मत गवाओ। बर्थडे तो एक ही मनाया जाता है, समय तो कम है, 9 वर्ष बाकी है। इनसे पहले भी बहुत कुछ खिटपिट होनी है। कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? पैरों की वृद्धि बुद्धि जिन बच्चों की है, जिन्होंने एक बाप के स्वरूप को नहीं पहचाना, उनकी बुद्धि बाहर की दुनिया में जाएगी। और जो अंतर्मुखी बच्चे हैं, आर्थिक स्थिति के पक्के हैं, उनकी बुद्धि में खट बैठ जाएगा। ये तो ब्राह्मणों की संग मिली दुनिया की बात है। 9 वर्ष बाकी बचे हैं। समझा जाता है कि आज तैयार हो रही है, परंतु विनाश तब होगा जबकि हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कर्मा की अवस्था को पाले। कर्म तो करें कर्म इंद्रियों से, लेकिन अतीत स्टेज में रह करके करें। सारा दिन सारी रात बाप को और बच्चे को याद करना है। बाहर में देखो क्या लगा हुआ है। अब जिनको इस रास्ते पर आना होगा वो ही आवेंगे और वर्षा पालेंगे। दुनिया में तो देखो क्या लगा पड़ा है, पत्थर मारते ही रहते हैं। आखिरी दुनिया है ना। काम एक जो क्रोधेश में काम की आग लगी हुई होती है तो क्रोध में जरूर आ जाते हैं। पत्थर मारते रहते हैं, एक दूसरे को लात मारते रहते हैं। यहाँ पर तो कोई आवाज नहीं, कोई हंगामा नहीं है। सर्विस करनी है, तुम माली हो ना, तो तुम बच्चों को यहाँ बहुत फायदा है। इतनी खैरत में रहते हो और बाहर की दुनिया में तो देखो कितना झंझट है। तो वैसे बाहरी दुनिया में दिल नहीं लगती है। बड़ी गंदी चीखी दुनिया है और उस दुनिया के मनुष्य कितने घोर अंधियारे हैं। अभी तुमको देखो कितना सोझरा मिलता है। तुम बच्चे जानते हो कि हम इस खेल के अंदर पाठधारी हैं। ये सृष्टि का चक्र हूबहू फिरता रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। और ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल। बाप भी विचित्र है और तो सब चित्र वाले हैं। ऐसे तो सब आत्मा विचित्र है, परंतु यहाँ आकर के शरीर लेती है इसलिए उनका चित्र बनता है। बाप को भी बुलाते हैं तो जरूर यहाँ ही आना पड़े। प्रेरणा की तो बात नहीं है कि बाप ऊपर बैठे बैठे प्रेरणा करते रहेंगे।
प्रेरणा माने विचार। तो परमात्मा प्रेरणा से कुछ भी नहीं करते हैं, वो तो यहाँ ही सृष्टि पर आते हैं। 10 मार्च 1967 का प्रातः क्लास है। भारत में भारतवासी गाते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुकाल अलग रहे, कौन रहे बहुकाल अलग? जो एक जन्म लेने वाले हैं वो गाते हैं। क्यों? एक जन्म वाले लेने वाले क्यों नहीं गा सकते? वो तो परम धाम से अभी अभी उतरे। कम जन्म लेने वालों की बात है या 84 जन्म लेने वालों की बात है? जिन्होंने कम जन्म लिए हैं वो आत्माएं परमात्मा से बहुकाल जुदा होके नहीं गई है? नहीं रही। अच्छा, और गए मुगालते में जो 1-2 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं उनके लिए ये बात ही नहीं है, क्योंकि परम धाम में जुदा होने और मिलने की कोई बात ही नहीं होती। जुदाई कहाँ की होती है? साकार दुनिया की या निराकारी दुनिया की? साकार दुनिया की बात है। तो क्या जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वो आत्माएं परमात्मा से बहुत काल से दूर रही? कितना काल दूर रही है? 5000 साल दूर रही है। वो तो दुनिया की सभी आत्माएं जो भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर है उस हिसाब से तो सभी 5000 साल दूर ही रहे। जो भी आत्माएं चाहे कम जन्म लेने वाली है ज्यादा जन्म लेने वाली है वो सभी तो दूर रही। 5000 साल की अगर बात है तो कहाँ की बात है? संगम युग में जो आत्मिक रूप में रहने वाले बच्चे हैं बाप के, जिनकी आत्मिक दृष्टि पक्की है, एक जन्म में ही आत्मिक दृष्टि पक्की हो जाती है, एक जन्म के पुरुषार्थ में। उन आत्माओं की बात है कि यज्ञ के आज में भी वो नजदीक थी और फिर बहुत लंबे समय के बाद, लंबे अरसे के बाद जब सूर्यवंशी आत्माएं सारे ही ब्राह्मण परिवार से बिछुड़ जाती है, बाप से बिछुड़ जाती है, तो बहुत लंबे समय के बाद परमात्मा बाप से आकर के मिलती है। यज्ञ की आज में सुप्रीम सोल बाप के रूप में भी पायत बजाय रहा था। और 10 साल के बाद माँ का रूप भी प्रत्यक्ष हुआ। जब से मुरली निकलती चली आई, ब्रह्मा का पाठ प्रत्यक्ष हुआ, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय प्रत्यक्ष हुआ
और लंबे समय तक माँ के द्वारा बच्चों की पालना होती रही, लेकिन माँ की पालना में दुधमुहे बच्चे पलते रहे, बच्चा बुद्धि। क्योंकि पालना करने वाले को भी टाइटल क्या दिया, ये ब्रह्मा देवी है। तो ब्रह्मा देवी की गोद में पलने वाले भी क्या हुए, देवी बुद्धि हुए। यज्ञ के आज में जो छोड़ करके चले गए, वो सारी सृष्टि की बात समान बीज रूप आत्मा थी। बीज को बाप कहा जाता है। वो बच्चा बुद्धि नहीं कहेंगे, सूढ़ बुद्धि थे। कोई कहेंगे अगर वो सूढ़ बुद्धि थे तो फेल क्यों हो गए। मुरली में तो बोला है कि राम फेल हो गया। जो बाप का पार्ट बजाने वाली आत्मा राम ही फेल हो गई, तो जो राम बाप के फॉलोअर विशेष बच्चे हैं वो फेल नहीं हुए, वो भी फेल हो गए। तो फेल होने वालों को बच्चा बुद्धि नहीं कहेंगे तो क्या सालिम बुद्धि कहेंगे। मुरली में ही जवाब दिया है। उस समय बच्चे छोड़ के चले गए क्योंकि उस समय इतना ज्ञान नहीं था। जो गीता माता गीता ज्ञान के रूप में ब्रह्मा के मुख से हमारे सामने आई, वेदवाणी के रूप में हमारे सामने आ गई, वो गीता का इतना विस्तार का रूप हमारे सामने नहीं था। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे, उनको बुद्धि का भोजन नहीं मिलेगा तो वो चले ही जाएंगे। लेकिन अभी तो बुद्धि का भरपूर भोजन मिल चुका है। अभी हिलने डुलने की बात नहीं है। तो उन बाप समान बच्चों की बात है जो यज्ञ के आदि में साथ साथ थे और यज्ञ में किसी कारण या कारण बिछुड़ गए और बड़े लंबे समय के बाद फिर दोबारा मिलते हैं। अभी भी आते जा रहे हैं। कहाँ आते जा रहे हैं? एडवांस। पहले बेसिक नॉलेज की आदि में थे और अभी एडवांस नॉलेज में आते जा रहे हैं। उनके लिए बोला गया आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये नहीं कहा आत्मा परम पिता बहुकाल अलग रहे। आत्माओं में जो परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी आत्मा है उसके साथ पार्ट बजाया और बाद में अलग हो गए और बहुत काल तक अलग रहे और अंत में आकर के मिलते हैं। तो आपको बच्चे जानते हैं कि हम आत्माओं का बाप परम पिता हमको राजयोग सिखाएंगे। हे अभिमानियों का बाप, हे अभिमानियों को राजयोग नहीं सिखाए रहे हैं। कितने हुए आत्मा अभिमानी और बाकी दुनिया में कितने हुए थे अभिमानी? जो आत्मा की पढ़ाई और आत्मा परमात्मा बाप की पहचान की पढ़ाई एक जन्म में पढ़ लेते हैं। परिपक्व 16 कला संपूर्ण आत्मा बन जाते हैं।
और 16 कला संपूर्ण बच्चों को जन्म देने काबिल बन जाते हैं। ऐसे 4.5 लाख बच्चे हैं जो आत्म की स्थिति वाले हैं, और बाकी सब देवहानि की स्थिति में पड़े रहते हैं। इस जन्म में पूरा पक्का पुरुषार्थ नहीं कर पाते, इसलिए कम जन्म लेने वाले बनते हैं, कम कलाओं वाले बनते हैं। और अंजाम ये होता है कि जब रावण राज्य शुरू होता है तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम आत्माओं को बाप राजयोग सिखाते हैं। थोड़ा भी जिनके अंदर देह अभिमान है या देह अभिमान बचा रहने वाला है, अंत तक की परीक्षाओं में उनको बाप सन्मुख आकर के नहीं पढ़ाते। बाप आकर के अपना परिचय स्वयं ही देते हैं बच्चों को, और सत्य की आजमत अंत का भी परिचय देते हैं। फिर बच्चों में कोई नंबरवार है, कोई तो पक्के निश्चय बुद्धि है, बच्चों में भी कोई ऐसे ऐसे हैं। तो सभी धर्मों के बीज है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनमें दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी शक्ति के बीज है। बीज का कभी विनाश नहीं होता। तो नंबरवार तो बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं हम जीव आत्माएं परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठे। इसके सन्मुख सत मुख, जो मुख है सच्ची बात सुनाने वाला है, सच्ची बात सुना करके सत्युग की स्थापना करने वाला है। सत्यनारायण के रूप में संसार में और भारत में खास उसकी कथा गाई जाती है। सत्य हरिश्चंद्र के रूप में नाटकबाजी दिखाई जाती है। उस बाप के सन्मुख बच्चे बैठे हैं। तो गाया जाता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब मूल वतन में जब आत्माएं हैं तब तो अलग होने की बात ही नहीं। तथाकथित तो ब्राह्मण क्या समझते हैं? कहाँ से अलग रहे बहुकाल? यज्ञ के आज की बात उनकी बुद्धि में आती है या परमधाम की बात आती है बुद्धि में? और मुरली क्या बोलती है? मूल वतन में जब आत्माएं हैं तब तो अलग होने की बात ही नहीं होती। यहाँ आने से जीव आत्मा जब बनते हैं तो परमात्मा बाप से सब अलग हो जाते हैं। कब की बात हुई? कब अलग हो गए? यज्ञ के आज में ही अलग हो गए। परम पिता परमात्मा से अलग होकर के यहाँ पाठ बजाने आते हैं। आगे तो बिना अर्थ ऐसे ही गाते रहते थे। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। अरे ब्रह्मा के रूप में सदगुरु होता भी है। सदगुरु तो साकार में होता है, दलाल साकार में होता है या निराकार आकार में होता है? साकार में सदगुरु गया हुआ है। सदगुरु अकाल मूर्त कहते हैं। सदगुरु को काल नहीं खा सकता। सदगुरु की मूर्ति होती है। मूर्ति माने साकार होता है। तो जो साकार मूर्ति वाला बाप सदगुरु बन करके सच्ची पर आता है
तो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाता है ना। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा से हम अलग होकर के यहाँ पार्ट बजाने आए, तो तुम बच्चे ही पहले पहले बिछुड़े हो। क्या तुम बच्चे पहले पहले बाप से बिछुड़े हो? वो तथाकथित ब्राह्मण पहले पहले बाप से नहीं बिछुड़े। हो सकता है कि अभी भी उनका दूसरा जन्म हुआ ही नहीं। इनका तथाकथित ब्राह्मण जो दीदी दादी दादाएं हैं, उनकी बात नहीं है, तुम बच्चों की बात है। तो शिव बाबा पहले पहले तुमको मिलते। कौन? शिव बाप मिलते हैं कि शिव बाबा मिलते हैं? क्यों? शिव बाप तुमको पहले पहले नहीं मिलते? मान लो इस सभा में कोई 70 साल से ऊपर का बैठा है, बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? बैठे हैं। और 70 साल पहले तो ये शुरू ही नहीं हुआ था। 37 से पहले तो यज्ञ की शुरुआत हुई नहीं थी। और बाप के रूप में, गुप्त रूप में बीजारोपण करने के लिए आया ही हुआ नहीं था। तो जो बच्चे 70 साल से ऊपर की उम्र के हैं और सन्मुख का भी बैठे हैं, तो उनके लिए ये बात लागू नहीं होती। कैसे? अनेक जन्म उनके साथ रहे होंगे। हाँ, जो बच्चे राम वाली आत्मा राम बाप के साथ अनेक जन्म रहे हैं, वो बच्चे यज्ञ के आज में भी रहे थे, भले यज्ञ में नहीं रहे, तो दोबारा आते हैं। इसलिए यहाँ शिव बाबा बोला है, शिव बाबा पहले पहले तुमको ही मिलते हैं, शिव बाप नहीं बोला। क्योंकि मुरली में बोला है इस धरती पर सदा कायम शिव बाबा ही है, और दुनिया की कोई चीज इस धरती पर सदा कायम नहीं है। भक्ति मार्ग में भी शंकर का जन्म और मृत्यु नहीं दिखाई जाती। उनको जगत पिता के रूप में माना जाता है, जगतम पितरम वंदे कहा जाता है। तो वो बाप पहले पहले तुम बच्चों को मिलते हैं बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में मिलते हैं। तो तुम बच्चों के खातिर बाप को आना पड़ता है, उन ब्राह्मणों के खातिर नहीं आना पड़ता है। क्योंकि बाप जानते हैं कि जो पूरे 84 जन्म लेने वाले बच्चे हैं, वो ही इसे जन्म में अंत तक हमारे सहयोगी बनेंगे, और बाकी तो अनिश्चय बुद्धि विनश्यति की स्टेज में चले जाएंगे। कम जन्म लेने वाले हैं, वो नई दुनिया की स्थापना में बाप का अंत तक सहयोगी नहीं बनेंगे। तो तुम्हारी खातिर बाप को आना पड़ता है। कल पहले भी इन्हीं बच्चों को बाप ने पढ़ाया था, जो कि अभी फिर से स्वर्ग के मालिक बनने थे। उस समय और कोई खंड नहीं था। बच्चे जानते हैं हम आज सनातन देवी देवता धर्म के थे, जिनको डीसी रिलीजन, डीसी डायनेस्टी भी कहते हैं। जो रिलीजन को नहीं मानते वो तो जैसे जानवर थे। कौन कौन रिलीजन को नहीं मानते हैं? नास्तिक रिलीजन को नहीं मानते। रिलीजन को मानेंगे, धर्म को मानेंगे, तो धर्म पिता को भी मानना पड़े।
तो सिर्फ नास्तिक ही है इस लिस्ट में या और कोई धर्म भी है? आर्य समाजी जो अर्ध नास्तिक है वो भी नहीं मानते क्या कि आज सनातन देवी देवता धर्म को स्थापन करने वाला कोई साकार में था। वो साकार देवी देवताओं कोई नहीं मानते। तो जानवर ठहरे, मनुष्य को तो हरेक को अपना रिलीजन होता है। रिलीजन होता ही है मनुष्य का। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। कोई एक धर्म का पक्का है तो उसमें संगठन की पावर आ जाती है। जैसे इस्लामी, जैसे क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन जो कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते, उनमें कितनी पावर बनी रहती है। आखिरी जन्म में भी भारत में अंग्रेजों ने राज्य किया। वो राज्य, वो कंट्रोलिंग पावर, और आज की आज समाजियों के द्वारा जो कंट्रोल की जा रही है भारत की प्रजा, उस कंट्रोलिंग पावर में कितना अंतर है। जमीन आसमान का फर्क हो गया। समझते थे कि क्रिश्चियन से चले जाएंगे तो भारत में स्वर्ग बन जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। लेकिन राम राज्य आया कि और ही रावण राज्य आ गया। उस समय पुलिस में ये ताकत थी, पुलिस के लोगों में, कि वो गुंडों से मिलकर के राजाई करे। आज की पुलिस गुंडों से मिल जाती है। कोई किसी का रक्षक नहीं। जो रक्षा मंत्री है उनकी कन्या को ही गुंडे उठा ले जाते हैं। तो क्या राज्य चलेगा? बाप कहते हैं रिलीजन इज माइट, धर्म में ताकत रहती है। तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण कितनी ताकत वाले थे, कितनी ताकत वाले थे। सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल किया। कौन से लक्ष्मी नारायण? सत्य को वाले। यह संघ में भी लक्ष्मी नारायण की बात है। सीढ़ी के चित्र में तो दोनों ही दिखाए गए हैं। तो जो संगम युग में पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं, राधा कृष्ण जैसे 84 जन्मों को जन्म देने वाली आत्माएं, जो बाप से डायरेक्ट पढ़ाई नहीं पढ़ती। कौन? राधा कृष्ण के रूप में जो जन्म लेने वाले बच्चे होंगे वो डायरेक्ट बाप से पढ़ाई नहीं पढ़ते। वो इनडायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हैं माँ के द्वारा। उनकी पढ़ाई में कमी रह जाती है, पूरी नॉलेज नहीं लेते, बेसिक नॉलेज लेकर के रह जाते हैं। तो वो बच्चे और उनका जो भी सरपरस्त है साकार में, वो कमजोरी वाली आत्मा हो जाती है। उनको सतयुग का महाराजा कहेंगे, विश्व का महाराजा नहीं कहेंगे। और धर्मों वालों ने भी विश्व के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कितनी मारामारी की, हिटलर, नेपोलियन आदि ने, लेकिन सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उनमें इतनी ताकत नहीं थी। वो धर्म के नाम पर अधर्म पर भी उतर आए थे, हिंसा पर उतर आए।
अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। इस धर्म में अहिंसा नहीं, वो धर्म अधर्म हो जाता है। तो ये रिलीजन की ताकत उन नर नारायण बनने वाले लक्ष्मी नारायण में थी। कितनी ताकत वाले थे, सारे विश्व के सब धर्म की आत्माओं को कंट्रोल किया। अभी ये भारतवासी तो अपने धर्म को ही नहीं जानते, किसी की बुद्धि में नहीं आता है कि बरोबर भारत में इन्हीं लक्ष्मी नारायण करा देता, इन्हें लक्ष्मी नारायण करा देता। वो संगमवी लक्ष्मी नारायण जिनकी जन्म तिथि मुरली में बताई दी, क्या बताई दी? इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। 66 की मुरली है। मतलब वो जन्म दिव्य जन्म है, बच्चे के रूप में गर्भ से जन्म लेने वाला जन्म नहीं है, वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। जैसे बच्चा जन्म लेने से पहले अप्रत्यक्ष होता है, गुप्त होता है, जब जन्म लेता है तो संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। यहाँ कौन से संसार की बात है? ब्राह्मणों की दुनिया की बात है, बाहर की दुनिया की बात नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर 76 में कुछ ब्राह्मण थे जिन्होंने पहचान लिया ये बाप का स्वरूप है, ये लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, ये नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्माएं हैं। तो सब भारतवासी उन लक्ष्मी नारायण को जानते नहीं है, तुम बच्चे जानते हो। इन्हीं का राज्य था। धर्म को नहीं जानने के कारण ये इररिलीजियस बन गए। रिलीजन में आने से तुम में कितनी ताकत आती है? क्या रिलीजन है तुम्हारा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। देवता नाम क्यों पड़ा? देवी देवता नाम क्यों पड़ा? क्या देवी और काहे का देवता है? सबको सुख देने वाला। देवताएं कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। दुश्मन भी होगा, आक्रामक भी होगा, हिंसा भी करेगा, गालियां भी देगा, उसको भी दुख देने का उनका लक्ष्य नहीं हो सकता। अगर दुख देने का लक्ष्य है तो अभी देवता बनने की स्टेज नहीं है। तो तुम देखो ये कलियुगी दुनिया के आयरन एज पहाड़ को उठा करके गोल्डन एज बनाई देते हैं। तुम्हारे धर्म में, तुम्हारी धारणा में कितनी धैर्य है, ये धीरज कौन सी बात का है? अहिंसा परमो धर्म। हम कोई के ऊपर मनसा की, वाचा की, करुणा की हिंसा नहीं करेंगे। तो तुम आयरन एज की पहाड़ को उठा करके गोल्डन एज बनाते हो, सारे भारत को सोने का पहाड़ बना देते हो। सोने का पहाड़, सोना माना सच्चाई। वहां तो खानियों में ढेर सोना पड़ा रहता है,
सोने के पहाड़ होंगे जो कि फिर वो उगलेंगे, सोना ही सोना उगलेंगे। सोने को गला करके उनकी ईंटें बनाई जाती हैं। मकान तो बड़ी ईंटों के ही बनावेंगे ना। पहले छोटी छोटी ईंटों के मकान बनते थे पुराने जमाने में, बाद में बड़ी बड़ी ईंटें बनने लगी और अभी सीमेंट की बहुत बड़ी बड़ी पत्थर जैसी ईंटें बनने लगी। अभी से फाउंडेशन पड़ रहा है। में चले गए कि बेहद में? बेहद में क्या? पावरफुल आत्माएं होंगे, उन आत्माओं का संगठन होगा। छोटी मोटी आत्मिक स्थिति वाली आत्माओं का संगठन नहीं होगा कि थोड़ी किसी ने हिंसा कर दी, थप्पड़ मार दिया, बाहर निकाल दिया तो दुश्मन बन गए। नहीं, पावरफुल आत्मिक स्थिति वाली बड़ी बड़ी ईंटें होंगी। माया मच्छंदर का भी खेल दिखाते हैं ना। वो तो सब है अखानियां। आप कहते हैं इन सब कहानियों का, आख्यानियों का सार मैं तुमको समझाता हूँ। कौन सी आख्यानी बताइए अभी? माया मच्छंदर की कहानी। दिखाते हैं कि ध्यान में देखा कि हम झोली भर करके ले जाते हैं। ध्यान से नीचे उतरा तो झोली में कुछ भी नहीं रहा। तो देखो ऐसा तुम्हारा भी होता था ना। कब? आज में जिस समय भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पढ़ रहा था उस समय साक्षात्कार होते थे, ध्यान में चले जाते थे, स्वर्ग को देखते थे। अब कई जन्मों का लगाव तो लगा पड़ा है सोने से, तो सोना देखते थे तो झोली में भर लेते थे। नीचे आए सब खड़ा। इसको कहा जाता है दिव्य दृष्टि। इस दिव्य दृष्टि में कुछ भी रखा नहीं है। जो दिव्य दृष्टि में आज में जाने वाले थे वो सब शरीर छोड़ते जा रहे हैं। तो दिव्य दृष्टि अगर श्रेष्ठ नहीं है तो क्या श्रेष्ठ है? दिव्य बुद्धि श्रेष्ठ है। दिव्य दृष्टि जो पवित्र रहते हैं उनको मिलती है। पवित्रता बल संपन्न स्टेज वाली नहीं है, तो भी उन आत्माओं को ऊंचा उठाने के लिए दिव्य बुद्धि का साक्षात्कार कराया जाता था। लेकिन दिव्य दृष्टि से दिव्य बुद्धि और भी तीखी है। अभी जो बाप के बच्चे हैं वो दिव्य दृष्टि को पसंद करने वाले होंगे या दिव्य बुद्धि को पसंद करने वाले होंगे? दिव्य दृष्टि दिल की चीज है और दिव्य बुद्धि दिमाग की चीज है। तुम बच्चे हो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे, तुम्हें साक्षात्कार की कोई भी आस नहीं है। साक्षात्कार माने जैसे स्वप्न देखा, स्वप्न देखते हैं, कोई अच्छा स्वप्न देखते हैं तो थोड़े समय के लिए खुशी आ जाती है। ऐसे ही जो ध्यान दीदार में जाते
उनको थोड़े समय के लिए खुशी आ गई। अभी जो फाइनल परीक्षाएं होने वाली हैं, उन ध्यान दीदार में जाने वालों की पोल पट्टी खुल जाएगी। ब्रह्मा बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ था, क्या करने लग पड़े? रोने लग पड़े। तुम बच्चे सारा ही विनाश दुनिया का इन आंखों से देखेंगे, हाथ फेल होगा क्या? नहीं। योग बल वालों का कभी हाथ फेल नहीं होता। वो भक्ति मार्ग अलग है। क्या वो सब क्या है? वो भक्ति मार्ग है। कब से कब तक यदि के अंदर भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ा है? 47 से 75 तक भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ता रहा, क्योंकि ज्ञान देने वाला बाप संसार के सामने प्रत्यक्ष नहीं हुआ। वो है भक्ति की माला। क्या भक्ति की माला? कि यहाँ हम पुरुषार्थ करेंगे, अगले जन्म में हम स्वर्ग में जाएंगे, अगले जन्म में स्वर्ग में जाएंगे। पढ़ाई यहाँ पढ़ेंगे, पढ़ाई की प्रारब्ध अगले जन्म में मिलेगी। इससे क्या साबित हुआ? भगत है, ये ज्ञानी है, ये तो भक्तिपना हो गया। अरे कोई धोबी को भी कपड़ा डालता है तो इसी आग से डालता है कि धोबी हमारा कपड़ा साफ करके हमको दे देगा कल। ये थोड़े ही उसकी बुद्धि में होता है कि कपड़ा अगले जन्म में मिल जाएगा। यहाँ तो सारे ही भक्त ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेसिक नॉलेज लेने वाले बैठे हुए हैं, वो सब यही समझते हैं। क्या अगले जन्म में कि हमारा शरीर रूपी वस्त्र अगले जन्म में कंचन काया बन जाएगा। इस जन्म में नहीं बन सकता। तो बाप कहते हैं ये सब है अंधश्रद्धा का माल। श्रद्धा विश्वास अच्छी चीज है, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। बाप तो कहते हैं मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नहीं है, दोनों का खेवैया एक बाप आया हुआ। आत्मा को भी पार ले जाता हूँ और ये शरीर रूपी नैया को भी इस वैतरणी नदी संसार सागर से पार ले जाता हूँ। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। उनकी ये भक्ति मार्ग और तुम्हारी है ज्ञान माल। कौन सी माला है? रुद्रमाला। तुम्हारी है रुद्रमाला और उनकी है भक्तमाला। रुद्रमाला और विष्णु की माला, ये दो मालाएं होती है ना। रुद्रमाला में रुद्राक्ष के मणके होते हैं, विजय माला में तुलसी की माला होती है। विष्णु की माला कही जाती है, वो रुंड माला है, तुम्हारी मुंड माला है। मुंड ऊपर होता है या रुंड ऊपर होता है? मुंड ऊपर होता है। जो मुंड ऊपर होता है वो सारे रुंड को चलाता है। मुंड है जैसे राजा और सारा शरीर है जैसे प्रजा। तो वो फिर है भक्ति की माल। अभी तुम तो पढ़ रहे हो राजाई के लिए। क्या क्या प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हो? राजाई की पढ़ाई पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो या पटरानी बनने के लिए पढ़ रहे हो?
राजा बनने के लिए पढ़ रहे हो, न रानी बनने के लिए पढ़ रहे हो, न महारानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। महारानी को भी आधीन रहना पड़े या नहीं रहना पड़े? आधीन रहना पड़े। बाप तुम्हें क्या बनाने आए हैं? स्वाधीन बनाने आए हैं। भक्ति मार्ग में मानते भी है एक ही देवता है जिसको स्वतंत्रता का सम्राट माना जाता है। बाप शिक्षा ही देते हैं, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। अभी तुम पढ़ रहे हो राजाई की, तुम्हारा सारा उद्योग टीचर के साथ राजाई के लिए है। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं तो टीचर के साथ बुद्धि योग रहता है। वकालत की पढ़ाई पढ़ते हैं तो टीचर के साथ बुद्धि योग रहता है। जानते हो कि बैरिस्टर खुद पढ़ करके क्या बनाते हैं? आप समान बनाते हैं। ये बाबा खुद तो बनते नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को बनाते। यहाँ यही वंडरफुल बात है। क्या कि भक्ति मार्ग में भी शंकर को कभी राजाई ठाट बाट में नहीं दिखाते। ये हुआ नहीं पढ़ाई। तुम्हारा उद्योग शिव बाबा के साथ। इनको नॉलेजफुल ज्ञान का सागर कहा जाता है। इनको नॉलेज है। जानी जाननार का ये मतलब नहीं है कि वो सबके दिलों को जानने वाला या एक एक के दिलों को जानने के लिए बैठ जाएंगे, देखेंगे कि इनके दिल के अंदर क्या है। नहीं, वो तो थॉट रीडर्स अलग होते हैं जो सब कुछ सुनाते हैं। उनको तो भूत विद्या कहा जाता है। क्या इसके अंदर क्या संकल्प चल रहा है? इसकी जेब में कितने नोट रखे हुए हैं वो बम बताते हैं। तो मजमा लगाते हैं, भूत प्रेतों को प्रवेश कराते हैं, वो भूत विद्या वाले ये बातें बताते हैं। तुम्हारी कोई भूत विद्या नहीं है। यहाँ तो आपको पैसे पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। कहन भी है, मानुष से देवता किए करतन लागी बार। बार मन देर। मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं लगी है? देर नहीं लगी। 70 साल के खाते हो गए। अरे 70 साल में से 40 साल तो ब्रह्मा के निकल गए, दादा लेखराज माँ के रूप में पढ़ाई के निकल गए, और बाकी 30 साल बाप के रूप में और टीचर के रूप में जो पढ़ाई पढ़ाई गई वो तो पढ़ाई पढ़ने में निकल गए। टीचर पढ़ाई जब तक पूरी ना पढ़ा ले और उसकी फाइनल परीक्षा न हो जाए तब तक ICS, PCS, IAS बन जाते हैं क्या? लकब मिल जाता है क्या? नहीं। अभी पढ़ाई चल रही है। अभी
जो मुख्य वंडरफुल पार्ट है, जो घड़ी में परिवर्तन कर देगा, जो बोला है परिस्थाई स्टेज बनाने के लिए चीफ जस्टिस को बुला देंगे क्या? वो है सदगुरु का रूप, सत्य रूप। तो गायन है मनुष्य देवता की करतन लागी बात। कौन से समय का गायन है? आदि का, मध्य का या अंत का? अंत समय का गायन है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि अभी हम ब्राह्मण हैं। क्या ब्रह्मा के द्वारा क्या बने? नंबरवार ऊंची नीची कुड़ी के ब्राह्मण बने हैं। लेकिन ब्राह्मण पक्के भी होते हैं और सच्चे भी होते हैं। अभी सच्चे ब्राह्मण हैं या पक्के ब्राह्मण हैं? कुछ अनिश्चय आता है या नहीं आता है? अगर बाप के पाठ पर थोड़ा भी अनिश्चय आता है, ये धर्मराज नहीं हो सकता, ये सदगुरु नहीं हो सकता। माया भाईलोरा डालती है ना, तो अभी पक्के ब्राह्मण बच्चे नहीं बने। ये जानते हो कि हम ब्राह्मण बने हैं नंबरवार, फिर दूसरे जन्म में देवता बनेंगे। दूसरे जन्म में संगम युग में नहीं बनेंगे क्या? अरे देवता धर्म की स्थापना बाप आकर नहीं करते हैं क्या? करते हैं। 3 धर्मों की आकर देश स्थापना करते हैं। ब्राह्मण, फिर ब्राह्मणों की परीक्षा होती है, जो फेल हो जाते हैं वो क्षत्रिय, माने कम जन्म लेने वाले, कम कलम वाले, और जो पूरे पास हो जाते हैं वो ब्राह्मण को देवता बन जाते हैं। तो अभी कितने धर्मों की स्थापना हुई है? ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई है। अंदर से समझते हैं कि घड़ी घड़ी हम फेल भी हो जाते हैं, तो जब जब फेल हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? क्षत्रिय बन जाते हैं। तो जानते हैं दूसरे जन्म में हम देवता बनेंगे। आज सनातन देवी देवता धर्म ही गाया जाता है। हिंदू धर्म कोई धर्म थोड़ा ही था, ये तो मनुष्य लोक है, मृत्यु लोक है। सतयुग को कहा जाता है देवलोक, अमर लोक। शास्त्रों में तो ढेर कहानियां लिखती हैं। यहाँ तो बाप डायरेक्ट बैठ पढ़ाते हैं। शास्त्रों में जो कथा कहानियां हैं वो गुरु लोग बैठ करके पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, और यहाँ बाप डायरेक्ट पढ़ाते हैं। भगवान बात है ना, भगवान ही ज्ञान का सागर है, सुख का सागर गाया हुआ है, शांति का सागर गाया हुआ है। वो सुख शांति का आकर के तुम बच्चों को वर्षा देते हैं। ये सुख शांति का वर्षा तुम्हारे 21 जन्मों के लिए मिलता है। जो बाप के सन्मुख बैठ पढ़ते हो, जो सन्मुख बैठ नहीं पढ़ते हैं, पहले ही शरीर छोड़ देते हैं। बेसिक नॉलेज की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते उनको सुख के सागर से डायरेक्ट वर्षा मिलता है क्या? उनको सुख के सागर से डायरेक्ट वर्षा
नहीं मिलता। तुम्हारा 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध का वर्ष है, तो कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। ये रूहानी पढ़ाई बाप एक ही बार पढ़ाते हैं, बार बार नहीं आते हैं कि द्वापर युग में भी कृष्ण बन करके आवेंगे, राजयोग सिखा देंगे, त्रेता में राम भगवान बन करके आवेंगे, और सतयुग में और रूप धारण करके आवेंगे। कितने भगवान के अवतार दिखाई दिए। गीता में तो लग दिया है भगवान युग हर युग में आता हूँ। बाप कहते हैं मैं हर युग में नहीं आता हूँ, वास्तव में कल्प 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 के संगम युगे शूटिंग पीरियड में संसार में प्रत्यक्ष होता हूँ। नई दुनिया में इन देवी देवताओं का राज्य था क्या? नई दुनिया में इन देवी देवताओं का राज्य था। किस तरह इशारा किया? लक्ष्मी नारायण की तरफ। कौन से लक्ष्मी नारायण की तरफ? संगम की लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया। या तो सीढ़ी की चित्र में जो बाईं ओर लक्ष्मी नारायण खड़े हुए हैं उनकी तरफ इशारा किया कि इन देवी देवताओं का राज्य था। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहा हूँ। ये मुरली तथाकथित ब्राह्मण भी पढ़ते हैं, और तुम बच्चे भी पढ़ते हो। मुरली में क्या महावाक्य है? बाप कहते हैं, माँ नहीं कहती है, बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ मना। हाँ, ये संगम में आज सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करके जाता हूँ। और ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, बस शरीर छोड़ दिया, लेकिन वो ब्रह्मा की सोल जो पहले पुरुष के रूप में पाठ बजाती है, सब पुरुषों को दुर्योधन दुशासन का है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। तो ब्रह्मा हो चाहे कोई भी हो, जो भी मनुष्य मात्र हैं, पुरुष चोले वाले हैं, सब दुर्योधन दुशासन। उनके द्वारा स्वर्ग के गेट नहीं खुल सकते। तो किनको निमित्त बनाते हैं? माताओं कन्याओं को निमित्त बनाते हैं। कन्याओं को भी माता बनना पड़े। क्या बोला बेटवाणी में? मैं आता हूँ तो कन्याओं को माता बनाता हूँ। तो माताओं के द्वारा, उनमें मुख्य माता कौन? जगदम्बा कहो, ब्रह्मा कहो, उनके द्वारा स्वर्ग के गेट खुलवाता हूँ। देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। जब वो धर्म था तो वहाँ और कोई धर्म नहीं था। ये अभी से इशारा दे देते हैं, ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा इसमें कोई भी भिखारी प्रवेश नहीं कर सकेगा। चंद्रवंश को भिखारी कहेंगे, निर्विकारी कहेंगे? चंद्रवंश भी उतरती कला है, चढ़ती कला नहीं है। सूर्यवंशियों की चढ़ती कला है, इसलिए सूर्य को कलाओं में नहीं बांधा जाता और चंद्रमा को कलाओं में बांधा जाता है। ओम